हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी अभी 17 जुलाई को आपका नीट का पेपर संपन्न हुआ है। तो उसके अंतर्गत जो फिजिक्स का सेक्शन था ना, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सलूशन मैं लगातार दे रहा हूं। तो उसी क्रम में अभी जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन आप पहले अपनी स्क्रीन पर देखकर पढ़ लीजिए। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं और मैं भी यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स 900 पिको फैरेड इज चार्जेस फुली बाई 100 वोल्ट बैटरी B एस वन इन फिगर ए। ठीक, तो यहाँ पे एक बैटरी के द्वारा जो कि 100 वोल्ट की क्षमता रखती है, तो इस बैटरी के द्वारा एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया है। ठीक, उसके बाद जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो आगे क्या बोला है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि देन इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स 900 पिको फैरेड। यानी कि उन्होंने क्या बोला कि जब ये फुली चार्ज कर दिया गया ना, तब यहाँ से बैटरी को हटा दिया जाता है और बैटरी की जगह पे क्या जोड़ दिया जाता है, एक कैपेसिटर और जोड़ दिया जाता है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 900 पिको फैरेड। तो ऐसा उन्होंने बोला और ये जो सिस्टम है इसको बी के नेम से दिखाया, बी के नेम से। फिर उन्होंने पूछा कि जो फिगर बी है ना, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम बी, यानी कि इसको सिस्टम बी कहा इन्होंने। और इन्होंने बोला कि ये जो कंडीशन बनी, यानी ये जो सिस्टम बना कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ने के बाद, तो इस सिस्टम पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये उन्होंने पूछा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ 100 वोल्ट की बैटरी से इसे चार्ज किया जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। जब ये भाई चार्ज होने लगेगी, भाई 100 वोल्ट की बैटरी से इसे जोड़ा गया है तो चार्ज तो होगी। ठीक, अब देखिए इसमें कितना चार्ज आएगा ये हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर हम देखें कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस पर कितना चार्ज होगा, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है Q बराबर CV। आप सब लोगों को पता होगा। अब देखिए यहाँ पर C की भी वैल्यू हमें पता है 900 पिको फैरेड और V की भी पता है 100 वोल्ट। तो यहाँ पे Q तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक, लेकिन अभी आप इनकी वैल्यूज मत रखिए, अभी सिर्फ इन्हें रखे रहना है हमें, हम लास्ट में रख देंगे। ठीक, ताकि हमें बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जितना पॉजिटिव प्लेट पे आवेश होता है यानी कि चार्ज होता है, उतना ही निगेटिव प्लेट पर भी होता है, लेकिन माइनस के साथ। इधर पॉजिटिव के साथ साइन के साथ, तो इधर निगेटिव साइन के साथ। ठीक, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होते हैं, यानी कि अगर इधर CV है ना, तो इधर -CV के बराबर चार्ज इस वाले प्लेट पर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज हुआ इकट्ठा हुआ, वो इकट्ठा हुआ CV, है ना। अब इधर देखिए इस वाले फिगर में, जब इस वाली बैटरी को यहाँ से हटाकर ये अनचार्ज्ड कैपेसिटर जोड़ दिया जाएगा, तो एक चीज़ देखिए, ये तो चार्ज्ड है, ये अनचार्ज्ड है। तो होगा क्या कि इधर से इस वाले में चार्ज आने लगेगा और ये भी चार्ज होने लगेगा, ये चार्ज होने लगेगा और ये डिस्चार्ज होने लगेगा, यानी कि इधर से चार्ज निकल के इस वाले में आने लगेगा। ठीक, और चार्ज कब तक इधर से इधर फ्लो होगा, जब तक कि दोनों के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाए, है ना। तो ठीक है, देखिए इस पे जो चार्ज है अभी इनिशियली जब जस्ट इसको जोड़ा गया है, इस पर कोई चार्ज आया नहीं है, तब उस कंडीशन पे जो चार्ज था वो इतना ही था, Q बराबर CV। ठीक, अब देखिए चूंकि इनके क्रॉस इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए इस वाले कैपेसिटर से चार्ज निकल करके इस वाले कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगा और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा और उस कंडीशन पे फिर चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा और ये जो फिगर हो जाएगा वो अंतिम स्टेट पर पहुंच जाएगा, ये पूरा सिस्टम। ठीक, और उस समय फिर हम बताएंगे कि इस सिस्टम पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए मान लीजिए कि यहाँ से इधर से जो चार्ज निकल के गया इधर, वो है Q डैश। ठीक, तो इस वाली प्लेट पर अगर इनिशियली CV चार्ज था, तो इधर मान लीजिए कि Q डैश चार्ज निकल गया और इधर आ गया, तो इस वाले प्लेट पर Q डैश चार्ज इधर से निकल के इधर आ गया, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, एक चीज़ और देखिए, अगर अभी मैंने बताया कि
जितना कि जो पॉजिटिव प्लेट है उस पर चार्ज होता है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज नेगेटिव साइन के साथ हम नेगेटिव प्लेट पर रखते हैं, है ना। तो अगर इधर क्यू डैश चार्ज आया है ना, तो इस वाले पर माइनस क्यू डैश चार्ज आ जाएगा, ठीक। और अगर इसमें इतना चार्ज है तो इधर नेगेटिव के साथ इतना चार्ज हम दिखा देंगे, तो सी वी माइनस क्यू डैश इतना हमें इस वाले प्लेट पर दिखाना है। हालांकि सिर्फ दिखाना है, इसका हमें यहाँ क्वेश्चन में कोई यूज नहीं करना है, ठीक। यूज हमें सिर्फ इन दोनों का करना है, ठीक। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये रही कंडीशन। फाइनली जब हमने मान लिया कि ये भी चार्ज हो गया, जब ये मान लिया हमने कि दोनों के क्रॉस अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया है, तो ये जो कंडीशन है वो तब की है जब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो चुका है प्यारे बच्चों। तो देखिए हमने मान लिया कि अब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मान लीजिए कि यहाँ का जो पोटेंशियल है इस वाली प्लेट का वो वी डैश है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो इस वाले प्लेट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी डैश, क्योंकि अभी मैंने माना कि इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये वी डैश कैसे निकाल सकते हैं आप, वी डैश कैसे निकाल सकते हैं, तो वी के लिए जो फार्मूला होता है कैसे निकालते हैं, वी बराबर क्यू अपान सी, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो वी डैश इसी फार्मूले से निकालेंगे, वी डैश इज इक्वल्स क्यू अपान सी। तो क्यू देखिए इसमें कितना है, तो इतना है सी वी माइनस क्यू डैश, इतना क्यू है इस पे, और अपान में क्या रख देना है, सी, ठीक। और यहाँ पे अगर हम वी डैश निकालना चाहें तो ये कितना होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, कहाँ पे, यहीं पे निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे निकालिए, तो यहाँ पे जो चार्ज है क्यू डैश अपान इसमें जो कैपेसिटेंस है वो सी, ठीक। तो ये हमने निकाल लिया वी डैश की वैल्यू। तो वी डैश की वैल्यू ये है और वी डैश की ही वैल्यू ये भी है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि वी डैश और वी डैश आपस में बराबर हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे प्यारे बच्चों। तो हमें क्या कर लेना है, इन दोनों को बराबर कर लेना है। तो चलिए इन दोनों को बराबर कर लीजिए इस तरह से। तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू डैश, ये 2 क्यू डैश बराबर सी वी आ जाएगा, तो क्यू डैश निकल के आ जाएगा सी वी बाई 2 प्यारे बच्चों, सी वी बाई 2, ये क्यू डैश आ गया। अब इस क्यू डैश की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ प्यारे बच्चों, यहाँ, तो हमें क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ मैं रख देता हूँ, चलिए रख देते हैं। तो मैं अलग से यहाँ पे निकाल लेता हूँ क्यू की वैल्यू, सी वी माइनस ये क्यू डैश सी वी बाई 2, तो यहाँ पे हल करके क्या आ जाएगा, सी वी बाई 2 ही बच जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली जो इस प्लेट पर चार्ज है वो है सी वी बाई 2, है ना प्यारे बच्चों। और इस वाले में कितना है, इस वाले में तो क्यू डैश के बराबर है, और क्यू डैश कितना है, सी वी बाई 2, तो कुल मिला के इस पर भी चार्ज कितना है, सी वी बाई 2। तो हमने देखा कि फाइनली इस वाले प्लेट पर जो चार्ज है वो सी वी बाई 2 है, और इस वाले प्लेट पर चार्ज है वो भी सी वी बाई 2 है, और होना भी चाहिए क्योंकि दोनों सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हमने Q को प्राप्त कर लिया, यानी पॉजिटिव प्लेट पर जब हमने Q की मात्रा प्राप्त कर ली, तो पॉजिटिव प्लेट पर अगर हमें Q की मात्रा प्राप्त हो जाए तो उसके बाद हम एनर्जी का निकालने का फार्मूला लगा सकते हैं। और एनर्जी का निकालने का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको Q पता है तो तब एनर्जी होती है Q स्क्वायर अपान 2C, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो इस कैपेसिटर की अगर हमें एनर्जी निकालना चाहें इस वाले की, ऊपर वाले की, तो कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले फार्मूले से। तो ज़रा निकाल लेते हैं कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर का मैं थोड़ा इस तरह से एरो निकाल देता हूँ इधर। तो यहाँ पे निकाल देंगे इस फार्मूले से, तो इस फार्मूले पर क्या रख देंगे, यहाँ पे जो चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, सी वी बाई 2, तो इसकी जगह पे सी वी बाई 2 लिख देता हूँ, और स्क्वायर भी है, अपान में 2C है। तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों, तो कितना होगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान 4, और ये 2C भी है तो इसके साथ ये इंटू में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, है ना, ठीक। अब देखिए कितना बच गया, वी स्क्वायर बाई 8, इतना बच गया, और C भी एक है तो सी वी स्क्वायर बाई 8 बच गया, है ना। अब देखिए इसका अगर हम एनर्जी निकालना चाहें, इस वाले कैपेसिटर पर तो एनर्जी हमने निकाल लिया कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। अब इस वाले कैपेसिटर पर एनर्जी स्टोर्ड हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालनी है ना। तो इस पर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है और इस पर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, दोनों के निकाल कर फिर जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ना। तो इस पर तो स्टोर्ड एनर्जी हमने निकाल लिया, वो है सी वी स्क्वायर बाई 8, है ना। और इस पर भी निकाल लें, तो अगर आप देखें ना
तो इस पर भी इतनी ही एनर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम इसी फार्मूले से निकालेंगे और इस फार्मूले में सी तो सेम ही है, सी इस पर भी 900 पिको फैरेड है और इस पर भी 900 पिको फैरेड है, तो सी तो सेम ही है और क्यू भी सेम है, क्योंकि क्यू इसमें भी CV/2 है और इसमें भी CV/2 है। तो जब सब चीज़ें सेम है तो एनर्जी भी तो सेम आएगी ना, तो इस पर भी लास्ट में इतनी ही एनर्जी आएगी। आप सॉल्व भी कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन में रख के। तो ठीक है, इतनी ही एनर्जी प्यारे बच्चों इसमें भी स्टोर्ड होगी, तो हम इतनी ही एनर्जी इसके लिए भी ले लेते हैं कि इस पर जो एनर्जी होगी वो CV²/8 ही होगी। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो फाइनल आंसर हमारा निकल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इन दोनों को जोड़ करके कितना आएगा, CV² प्लस CV²/8, या हम कहें कि CV²/4। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार है ना, तो इसको कैलकुलेट करके आप निकाल भी सकते हैं, या फिर मैं एक स्टेप और कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको हम इतना कर लेंगे और ये कट जाएगा तो यहाँ 4 ही बचेगा, है ना। तो ये CV²/4 के बराबर एनर्जी लास्ट में हमें मिली और ये जो एनर्जी है इतनी ही एनर्जी सिस्टम में स्टोर्ड होगी। तो चलिए अब इस पर हम सी और वी की वैल्यू बस रख दें, आंसर निकल जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है, 900 पिको फैरेड। तो 900 पिको फैरेड, पिको को हम क्या लिख लेते हैं, 10⁻⁻12, ठीक। और वी की जगह पे क्या लिखेंगे, 100। तो 100, और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो एक बार और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, और नीचे कितना है, नीचे प्यारे बच्चों 4 है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे तो आ जाएगा 225, है ना, इतना ही आ जाएगा, 225 इतना आ जाएगा, ठीक। इस पूरे को कैंसिल करके अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, 225, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ, आपको दिखाई देगा, हाँ 225। अब 225 हो गया और इधर से 4 जीरो हैं तो इधर से 4 की पावर यहाँ पे माइनस में कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के इतना बचेगा, और इसको सॉल्व करें तो 2.25, चूँकि इधर हमने 2 अंक बाद डिसिमल लगा लिया है तो यहाँ पे 2 की पावर हमें 2 से पावर घटानी भी पड़ेगी, यानी इतना। तो ये जो आंसर निकल के आएगा प्यारे बच्चों, इतने जूल एनर्जी हमारी स्टोर्ड होगी सिस्टम में। तो ये इसका आंसर है और इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और अगर इसको आप फार्मूला से सॉल्व करना चाहें तो फार्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए इस पर भी फाइनली V' पोटेंशियल है और इस पर भी V' पोटेंशियल, यानी कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, लास्ट में सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों पे पोटेंशियल क्या है, कॉमन है। तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला लगा लीजिए। कॉमन पोटेंशियल के लिए फार्मूला क्या होता है, ये होता है, जैसे अगर कॉमन पोटेंशियल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। इस फार्मूले से आप कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। उसके बाद जो एनर्जी है वो कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 C1 प्लस C2 और V' का स्क्वायर। इस तरह से 2 फार्मूले के यूज़ से आप सिर्फ इन दोनों फार्मूलों के यूज़ से भी ये एनर्जी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने फार्मूला ज़्यादा यूज नहीं किया था, इसलिए मैं इस विधि से निकाल के आपको आंसर बताया हूँ। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।